हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि हम नॉन बायोलॉजिकल, हम माने बायोलॉजिकल नहीं है। माता पिता के माने ये से हमारी माने पैदाइश नहीं हुई शरीर से, ठीक ना। भगवान जी इनको भेजे हैं धरती पर राज करने की। सेना के जवान की पत्नी है, पत्नी मीना देवी, वो गई थी सिली देवी का हालचाल जानने। उनको इतना बुरी तरह से मारा, इतना बुरी तरह से मारा। वहाँ मरने से पहले उन्होंने भी FIR किया है कि PMCH में उनकी मौत हो गई। ज्योति सिंह का हम लोगों ने देखा है, वीडियो देखा था, अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि उनकी मांग जायज है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कहेंगे कि उन्हें भी अपनी पत्नी को अपने घर में वापस बुलाना चाहिए, रखना चाहिए। सोनम वांगचुक देशभक्त हैं, माने उनका पूरा उन्हीं के जीवन पर आधारित 3 इडियट फिल्म बनी। भारतीय जनता पार्टी जिसको माने जो दे दे, जिसका जो है बर्बाद कर दे, जिसको देशद्रोही बना दे, जिसको देशभक्त बना दे, सब उनके हाथ में। पार्टी का नेतृत्व जैसा होगा उस तरह के लोगों का वो पार्टी समर्थन करेगी, उनको सुरक्षा देगी, उनको पूरा देश दे देगी जो उनके लायक लोग हैं, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, चाहे और कोई। अभी जो 3-4 को भयानक बारिश हुई, उसकी वजह से मैंने पूरे जिले में कहिए कि 30-40% ट्रांसफार्मर जो है खराब हो गया। चारों तरफ से फोन आ रहा है कि यहाँ लाइन नहीं है, ट्रांसफार्मर खराब हो गया, अभी तक नहीं लगा। अभी हम मौजूद हूँ आरा के भाकपा माले कार्यालय में, और यहाँ पर भाकपा माले के जो आरा सांसद हैं श्यामा प्रसाद जी, उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता बुलाई है। उन्होंने प्रेस वार्ता में 4 मुद्दों पर उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। बाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है और इधर पवन सिंह और उनकी पत्नी को लेकर एक प्रकरण जो लगातार जारी है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ज्योति सिंह का हम लोगों ने देखा है, वीडियो देखा था, अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि उनकी मांग जायज है, और ये भोजपुर में जो हमारी संस्कृति है, जो कहे कि परंपरा है, तो उस परंपरा के अनुसरण के हिसाब से उनका आचरण होना चाहिए, ठीक ना। पत्नी है तो भाई शादी किए हैं तो पत्नी रहेगी नहीं घर में, पत्नी तो रहेगी, ठीक ना। तो मुझे लगता है कि उन्हें उनका हक देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कहेंगे कि उन्हें भी अपनी पत्नी को अपने घर में वापस बुलाना चाहिए, रखना चाहिए। बाज़ाब्ता उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से, सनातन धर्म के हिसाब से शादी किया इन लोगों ने। तो आप जब शादी किए हैं तो उनकी जवाबदेही आपको लेनी चाहिए, उनको अपने बराबर में बैठाना चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए, उनकी परवरिश में मदद करना चाहिए। हम लोग को यही कहेंगे। पवन सिंह को बाई कैटेगरी से चुनाव लड़ने की बात है। अब हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिसको माने जो दे दे, जिसका जो है बर्बाद कर दे, जिसको देशद्रोही बना दे, जिसको देशभक्त बना दे, सब उनके हाथ में है। वो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि हम नॉन बायोलॉजिकल, हम माने बायोलॉजिकल नहीं है। माता पिता के माने ये से हमारी माने पैदाइश नहीं हुई शरीर से, ठीक ना। भगवान जी इनको भेजे हैं धरती पर राज करने के। तो ये भी तो हमको लगता है कि जिस पार्टी का नेतृत्व जैसा होगा उस तरह के लोगों का वो पार्टी समर्थन करेगी, उनको सुरक्षा देगी, उनको पूरा देश दे देगी जो उनके लायक लोग हैं, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, चाहे और कोई। कल हम लोगों का डेलीगेशन जो है जिलाधिकारी से मिला। जिले के कई महत्वपूर्ण सवाल थे, तो खास करके बिजली का जो सवाल है, आज पूरे जिला में ही नहीं, हम लगता है कि चारों तरफ जो है एकदम मुंह पा करके खड़ा है। अभी जो 3-4 को भयानक बारिश हुई, उसकी वजह से मैंने पूरे जिले में कहिए कि
40% ट्रांसफार्मर जो है खराब हो गया। चारों तरफ से फोन आ रहा है कि यहाँ लाइन नहीं है, ट्रांसफार्मर खराब हो गया, अभी तक नहीं लगा। तो हम लोगों ने जिलाधिकारी से कल मुलाकात कर इस समस्या को रखा। उन्होंने कहा कि पुराने एसी का तबादला हो गया है कि नए एसी आ रहे हैं और 48 घंटे के अंदर माने ये जो पुराने ट्रांसफार्मर हैं माने उनको बदल दिया जाएगा। हम ऊपर भी बात किए हैं, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है। और जो भी फोन आ रहा है हम लोग को बता रहे हैं भाई थोड़ा इंतजार कीजिए। कल चूँकि शाम को 4 बजे वार्ता हुई है, तो कल शाम तक हम लोग देखते हैं उसको, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वैसे अगर नए एसी आ गए होंगे तो हम लोगों का डेलीगेशन उनसे मिलेगा, बातचीत करेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अभी बरिसवन में 28 तारीख को एक घटना घटी। वहाँ एक माने दलित युवक की बर्बर ढंग से पिटाई की गई, इसलिए कि वो मंदिर जो है सती माई का मंदिर है, वहाँ बैठे हुए थे कि तुम यहाँ कैसे बैठ गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे। तो अभी भी हमारे देश में ये चीज़, खास करके हमारे ज़िले में ये चीज़ है। दक्षिणी इलाके में तो इन्हीं सब चीज़ों के खिलाफ में लड़ करके भूमिहीन गरीब किसानों ने, खेत मजदूरों ने कहे कि ये इसको ठीक किया सामंतवाद विरोधी लड़ाई चला करके। लेकिन अभी भी वहाँ पर ये चीज़ है। तो हम लोग तो वहाँ भी गए थे, 28 तारीख को पिटाई किया। इसके बाद सिल्ली देवी की पिटाई की 29 तारीख को, और ये लोग FIR किया थाने में जा करके। तो FIR वापस कराने के लिए इन लोगों ने फिर जो है कहा जाए कि 30 तारीख को हमला किया। वहाँ मीना देवी एक रिटायर्ड जवान माने सेना के जवान की पत्नी है, पत्नी मीना देवी, वो गई थी सिली देवी का हालचाल जानने। उनको इतना बुरी तरह से मारा, इतना बुरी तरह से मारा। वहाँ मरने से पहले उन्होंने भी FIR किया है कि PMCH में उनकी मौत हो गई। तो हम लोग तो गए थे वहाँ पर मिलने के लिए, पार्टी के डेलीगेशन में कॉमरेड अभ्युदय जी के नेतृत्व में हम लोग की एक टीम गई थी। मैं था, शाहपुर के प्रभारी थे वहाँ के, हमारे अज्ञाओं के विधायक कॉमरेड शिव प्रकाश रंजन जी थे। और मिल करके आकर के हम लोगों ने कल जो है ज्ञापन दिया उन लोगों की ओर से कि भाई अभी तक उनकी मौत हुई 1 तारीख को, कि 1 तारीख के बाद जो है अभी तक फिर अब जो है हत्यारे जो है, अपराधी जो है वो दबाव डाल रहे हैं कि FIR वापस लो, नहीं तो हम जो है तुम्हारी माने हत्या कर देंगे, जो FIR की है। एक तो खैर मर ही गई है, सिल्ली देवी पर दबाव है या फिर मीना देवी के परिवार पर दबाव है। वहीं की घटना है कि लोग बोलते हैं 4-5 साल पहले एक ततवा जाति के थे, हरे राम ततवा, वो सब्जी की दुकान थी, पैसा बाकी दिए थे और उन्होंने जो वहाँ के हरिशंकर तिवारी हैं उनसे पैसा मांगा कि भाई हमारा पैसा दीजिए, सब्जी का बाकी है आपके पास। तो उनको उठा करके खूंटा पर पटक दिया कि उनकी वहीं जो है जान निकल गई। उसमें FIR भी नहीं हुआ था। तो इन सारे चीज़ों पर कहा, हम लोग तो इसी में देख रहे हैं कि बुलडोजर राज चल रहा है। किसी भी माने दोषी निर्दोषी के खिलाफ में कोई FIR हुआ, जोगी जी का बुलडोजर जो है घर पर चलने लगता है एकदम बिना कोई जांच पड़ताल के, बिना यह इंतजार किए हुए। FIR हुआ और दूसरे दिन बुलडोजर जो है उस आरोपी के घर पर चल जाता है। हम लोग देख रहे हैं, रोज दिन देख रहे हैं। लेकिन यहाँ इतने दिनों के बाद भी अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। जो मुख्य अभियुक्त है कन्हैया तिवारी, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और वो लोग केस वापस करने की धमकी दे रहे हैं। हम लोगों ने कहा, DM साहब को कहा, SP साहब से भी बातचीत हुई कि आप लोग उनकी गिरफ्तारी करवाइए, और वो अगर फरार हैं, नहीं है, तब लोग गाँव में रह रहा है। अगर नहीं है तो जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है उसके अनुसार आप कीजिए। आप उनके लिए कुर्की जब्ती निकालिए, कोर्ट से कुर्की जब्ती कीजिए, उनका होना चाहिए ना भाई। एक तरफ आपका यूपी में जो है डबल इंजन की सरकार है, बुलडोजर से बात कर रही है कि FIR हुआ, और अगर अपराधी नहीं हाजिर हुए तो आरोपी हाजिर नहीं हुए तो उनके घर को ध्वस्त कर दीजिए। और दूसरे तरफ यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। तो यह विभेद क्यों? इसलिए कि वो लोग जो हत्यारे हैं भाजपा समर्थक हैं, भाजपा को वोट देने वाले हैं, और यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है। इसीलिए एक महादलित महिला की हत्या हो गई, वो भी फौज के एक रिटायर्ड जवान के पत्नी की हत्या हो गई, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सोनम वांगचुक देशभक्त हैं,
माने उनका पूरा उन्हीं के जीवन पर आधारित 3 इडियट फिल्म बनी थी, जो हिट हुई थी आमिर खान साहब की। उन्होंने सेना के लिए देखा, उन्होंने माने कि जाड़ा के दिनों में भारतीय सैनिकों की जो स्थिति थी उससे आहत होकर के उन्होंने सोलर टेंट का निर्माण किया है, जिससे कार्बन उत्सर्जन भी मैंने ना हो और बाहर में आपको -14 डिग्री सेल्सियस माने तापमान है, अंदर में जो है प्लस जो है माने 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, राहत दिया। वहाँ के इलाके के लोगों को पानी की समस्या के समाधान के लिए कृत्रिम ग्लेशियर बनाया है, कई अवार्ड उनको मिले। और ऐसे व्यक्ति को षड्यंत्र करके जेल में डाल देना, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र था कि हम जो है 6 शेड्यूल में डालेंगे, ये लद्दाख को जो है अनुसूची में डालेंगे, हम जो है माने इसके लिए, इसके विकास के लिए माने हम हर तरह का चौतरफा योजना बनाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कहा था, उसी मांग को लागू करने के लिए 370 के समर्थन में वो थे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि धारा 370 के समर्थन में थे उस समय, उनको लगा कि ठीक ठाक होगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा वायदा किया है, लेकिन उनका जो वायदा पूरा नहीं हुआ, उनके अंदर निराशा हताशा बढ़ने लगी, तो वो माने लोकतांत्रिक तरीके से अनशन पर बैठे और अपने लोगों के जरिए जो है इन्होंने हिंसा का वारदात करवाया। ये इनके लोग हर जगह आंदोलन में पहुंच जाते हैं, किसान आंदोलन में भी पहुंचे थे। 26 जनवरी को जो ये लोग झंडा फहराया वहाँ, माने ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्र के बल पर ही इनकी सरकार चल रही है बिहार में या विभिन्न राज्यों में, चाहे वो वोट का षड्यंत्र हो और चाहे वो माने आंदोलनों को बदनाम करने के लिए, उनको आतंकवादी कहने के लिए, पाकिस्तानी कहने के लिए, चीनी कहने के लिए, खालिस्तानी कहने के लिए क्या नहीं किया इन लोगों ने किसान आंदोलन में। तो ये आंदोलनों के साथ इसी ढंग से पेश आते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज सोनम बागचू की तत्काल बिना शर्त रिहाई होनी चाहिए और भारत सरकार को इसके लिए माने पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। हम लोग सोनम बागचू के साथ, वो अंतिम स्टेज में है, बात हो रही है, सकारात्मक दिशा में बातें जारी है और मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन के नेता, सभी नेता मिल बैठ करके इस चीज का हल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2025 के चुनाव में यहाँ से मटिया मेट किया जाए। बिहार में कितने सीट पर सीटें ये मंडल? अभी तो हम लोग 40 का प्रस्ताव दिए थे, ठीक ना, लेकिन आपके प्रस्ताव को तो तेजस्वी यादव ठुकरा दिए। तो ठीक है, ठुकरा दिए हैं, बातचीत अभी जारी है, बातचीत बंद नहीं हुआ है। हमारी तो ऐसी आकांक्षा रहेगी ही, गठबंधन के नेता हैं और ये तो जरूर हम लोग कहेंगे कि हम चुनाव लड़े नहीं लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मटिया मेट करेंगे। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने पूरे बिहार में कसम खाया है कि उनको मटिया मेट करना है, इसलिए कि ये सरकार किसानों के विरोधी है, नौजवानों की विरोधी है, दुकानदारों की विरोधी है, शहरी ग्रामीण गरीबों की विरोधी है और ये बजट का पैसा से चुनाव लड़ रहे हैं, बजट के पैसे से, इलेक्ट्रल बॉन्ड से। और अभी देखिए 10-10 हजार, लेकिन इस 10 हजार की गारंटी नहीं है कि ये 10 हजार वो माने सहयोग के रूप में दे रहे हैं कि लौटाना होगा। अभी भी चर्चा हम लोग सुन रहे हैं कि ये सब पैसा लौटाना होगा, आज जो नहीं लौटाएंगे उनको किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हम लोग तो सुन रहे हैं, ये बात सुन रहे हैं, कानून कान चर्चा है, अब कितना सही है कितना गलत है तो बात पता चलेगा ही, लेकिन ये बात हम लोग सुन रहे हैं कि जो 10,000 रुपया दे रहे हैं, ये 10,000 रुपया ब्याज सहित महिलाओं से वसूल किया जाएगा और जो लोग पैसा नहीं लौटाएंगे उनको किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के पास सब कुछ है, उनके पास सरकार का डाटा है, आधार कार्ड है, वो कुर्की जब्ती भी कर सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि कुर्की जब्ती भी कर सकते हैं। नीतीश जी जान रहे हैं, भाजपा जान रही है कि आप जो है भागते भूत की लंगोटी भली, खजाना खाली करके जाओ, खजाना खाली करके जाओ, ये लोग जो अपना समझेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाजपा को यहाँ से माने मटिया मेट किया जाएगा और भाजपा बुरी तरह से डरी हुई है, इसीलिए इन लोगों ने, हम लोग तो 2,500 की मांग कर रहे हैं, 400 बुढ़ा पेंशन कोई लोग 1100 की है, 250 बिजली माने यूनिट फ्री बिजली की बात हो रही थी, इन लोग अब जो है कह रहे हैं 125 यूनिट फ्री देंगे। ये लोग तो बोल रहे थे कि जमीन कहाँ है, जमीन कागज का ये है, रबड़ है कि नीतीश जी का सब पर बयान है
और अभी मैंने अडानी को यहाँ पीरपैंती में भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन जो है दे दिया गया पावर प्लांट के लिए, 1 रुपया के लीज पर सालाना 33 साल के लिए। ये आपके लिए सब कुछ है, सब कुछ सही है। ये इसीलिए SIR इसीलिए ये लोग लेकर आए। 69 लाख लोगों का नाम काटा जा रहा है, 69 लाख लोगों का नाम काटा जा रहा है। ये लोग हर जगह चाहते हैं कि हमारी काउंटिंग जो है 15,000 से शुरू हो, 20,000 से शुरू हो। यहाँ भी जो है 1 लाख कितना कटा है, 1,90,000 वोटरों का, सब गरीब लोगों का नाम। तो खैर हम लोग आप तो फिर मांग करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, फाइनल फैसला आने वाला है और चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दिया। ये तो सीधा सीधी लोकतंत्र का अपमान है, घोर उल्लंघन है कि कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, आपने बिना उसका इंतजार किए आप जो है अपने एकदम ऐलान कर दिया एक तरफा। तो खैर बिहार की जनता हर तरह से तैयार है इनको उखाड़ने के लिए। अभी आपने देखा आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कई मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत की है। तो देखते रहिए सहाबत समाचार और दीजिए आप तारकेश्वर को इजाजत। नमस्कार।